नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर केतु ग्रह वर्गोत्तमी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे जाना जाता है। वर्गोत्तमी ग्रह के कितने प्रकार होते हैं और वर्गोत्तमी ग्रह का फलादेश कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं। वर्गोत्तमी ग्रह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है भाव वर्गोत्तमी, दूसरा होता है राशि वर्गोत्तमी। अभी हम भाव वर्गोत्तमी के बारे में जानेंगे। कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी भाव में बैठा हो, तो हम कहते हैं वो ग्रह भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जन्म कुंडली के अंदर केतु लग्न भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी केतु लग्न भाव में ही बैठा है, तो हम कहेंगे कि केतु ग्रह भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर केतु दसम भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी केतु दसम भाव में बैठा है, भले राशि कोई भी हो सकती है, तो हम कहेंगे कि केतु ग्रह भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। वैसे ही हम लोग जानेंगे राशि वर्गोत्तमी के बारे में। तो सुनिए, कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं वो ग्रह राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जन्म कुंडली के अंदर केतु मेष राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी केतु मेष राशि में ही बैठा है, तो हम कहेंगे कि केतु ग्रह राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर केतु धनु राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी केतु धनु राशि में ही बैठा है, भले भाव कोई भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि केतु ग्रह राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई ग्रह भाव वर्गोत्तमी और राशि वर्गोत्तमी दोनों तरह से वर्गोत्तमी होता हो, तो वो ग्रह सोने पे सुहागा जैसा फल देता है, उसके शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। अभी हम फलादेश के बारे में जानेंगे। तो सुनिए, अगर केतु ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में वर्गोत्तमी ग्रह होकर बैठा हो, तो केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत्तर दशा के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलता है, उसके शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक उसके अपोजिट, अगर केतु ग्रह नीच राशि में निर्बल होता हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो, तो केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत्तर दशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा, भले वर्गोत्तमी होता हो तो भी। अभी हम लोग जानेंगे राशि वर्गोत्तमी के बारे में। तो सुनिए, राशि वर्गोत्तमी के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है तत्व वर्गोत्तमी, दूसरा होता है स्वभाव वर्गोत्तमी। तो सुनिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर 12 राशियों को 4 तत्वों के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो सुनिए, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अभी कौन सी राशि कौन से तत्व में आती है वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं। मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व राशि है, वृषभ, कन्या, मकर ये पृथ्वी तत्व राशि है, मिथुन, तुला, कुंभ ये वायु तत्व राशि है, कर्क, वृश्चिक, मीन ये जल तत्व राशि है। अभी सुनिए, अगर केतु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर अग्नि तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात मेष, सिंह या धनु राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि केतु ग्रह अग्नि तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान, शक्तिवान, स्फूर्तिले लोग होते हैं। अभी हम आते हैं दूसरे पे। अगर केतु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात वृषभ, कन्या या मकर राशि के अंदर बैठा हो, तो हम कहते हैं कि केतु ग्रह पृथ्वी तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ।
ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है और तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और 45 साल के बाद उन्हें सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। तीसरा, जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर केतु वायु तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात मिथुन, तुला या कुंभ राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि केतु वायु तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, व्यवहारू और सामाजिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे रणनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ होते हैं और सर्वगुण संपन्न होते हैं, ये भी देखा गया है। चौथा स्टेप, अगर केतु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर जल तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि केतु जल तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति भी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं, दिल से काम लेने वाले लोग होते हैं और सबकी सहायता करने वाले लोग होते हैं, रिश्तों की गरिमा को जानने वाले लोग होते हैं और कभी किसी के साथ धोखा या विश्वासघात नहीं करते। अभी हम लोग आते हैं दूसरे में। जैसे कि आप सभी को पता है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर 12 राशियों को 3 स्वभाव के अंदर डिवाइड किया गया है और वो 3 स्वभाव कौन से हैं? चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव, द्विस्वभाव। तो सुनिए, अगर केतु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर चर राशि में स्थित हो, अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए हमेशा छोटी मोटी मुसाफरी करनी पड़ती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटी मोटी मुसाफरी करने से उन्हें बहुत अच्छा धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे स्थिर स्वभाव के बारे में। तो सुनिए, केतु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर स्थिर राशि में बैठा हो, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठकर धन कमाए तो उनकी बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास होता है। जैसे कि डॉक्टर, वकील, सीए, ज्योतिषकार, कर्मकांडी, ब्राह्मण, वो लोग अपने ही इलाके में रहे तो उन्हें ज्यादा फायदा होता है। ऐसे व्यक्तियों को 45 साल के बाद सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और समाज के अंदर मान सम्मान, यश, जस, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है द्विस्वभाव। केतु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर द्विस्वभाव राशि में बैठा हो, अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति 2 अलग अलग प्रकार के कार्य क्षेत्र से एक साथ धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं, दयालु, उदार, सेवा भावी होते हैं, सबकी मदद करने वाले लोग होते हैं और धर्म के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि में बलवान होकर वर्गोत्तमी होता हो, तो जब भी केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा आती है, तभी उसके शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है और वो बहुत अच्छा फल देता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, अगर केतु ग्रह शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु नक्षत्र में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर बैठा हो और वर्गोत्तमी होता हो, तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और उसका फल कब मिलता है? जब केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तब उसका फल देखने को मिलता है। केतु के प्रेडिक्शन के लिए और एक कहा जाता है कि केतु जिस भाव में बैठा हो, अगर उस भाव का स्वामी अगर जो स्वगृही, उच्च या बलवान होता हो, तो भी केतु बहुत अच्छा फल देता है, ये भी देखा गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक केतु दूसरे, 8वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में बैठा हो तो अत्यंत शुभ फलदायी होता है। लेकिन अगर वो मित्र राशि का हो,
स्वगृही हो, उच्च का हो, तो उसके शुभ फल में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो केतु कमजोर है तो उसके उपाय क्या करें। तो सुनिए, ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम ह्रीम केतवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर आप केतु ग्रह की शांति पूजा भी कर सकते हैं। और एक उपाय है जो लाल किताब का है कि दाढ़िम अपने पैसे 8 बार घुमाकर मंगलवार के दिन, फिर से कहूंगा, मंगलवार के दिन दाढ़िम, जिसको अनार भी कहते हैं, अपने पैसे 8 बार घुमाकर किसी शिव मंदिर के वहां कोई गरीब बैठा हो, भिखारी बैठा हो, अगर उसे दान कर दिया जाए तो भी केतु बहुत प्रसन्न होता है। अपने घर के नैऋत्य कोण में अगर झंडा लगाया जाए तो भी केतु बहुत प्रसन्न होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि केतु ग्रह अगर वर्गोत्तमी होता है तो उसका शुभ फल कैसे प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।